नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं यूट्यूब टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आपके इस प्यार और ब्लेसिंग को मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और इस एनर्जी को 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में वापस सेंड कर रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह एक जनरल रीडिंग है, जो कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं होता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, या इसके कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट कर जाए, या फिर पूरी स्टोरी ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो इसे जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और यह टाइम बेस्ड रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या मैसेज जरूर मिलेगा, और वह उसी टाइम के लिए वो एनर्जी रहेगी। यहाँ पे जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपकी अच्छाई और सच्चाई अब किसी पर भारी पड़ रही है। और यह मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अब आप पर किसी के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। तो आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई किसके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय बन चुकी है, और कोई भी नकारात्मक वार अब आपको झुका नहीं सकता है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या है आपकी वर्तमान ऊर्जाएं। आपकी वर्तमान ऊर्जाओं को हम टैरो के माध्यम से समझेंगे। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की वर्तमान एनर्जी क्या है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, यहाँ पे हम और कार्ड बाद में लेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की एनर्जी भी चेक करेंगे। तो आपकी एनर्जी, अगर प्रेजेंट एनर्जी की मैं बात करूँ, यहाँ स्टार का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है और जस्टिस आ रहा है। स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप एक चमत्कारिक ऊर्जा में हैं। आप अब सच्चाई और प्रकाश के प्रतीक बन चुके हो। यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप संतुलित हो। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी है, और आप बिना दिखावे के ही मुझे लगता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये यहाँ हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो, यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे दिखावे का एक एनर्जी हो, लेकिन अब आपको लगता है कि जीवन में दिखावा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करना है। किसी को कुछ भी यहाँ पे आप जैसे क्लियरिफाई नहीं करना चाहते अपने लाइफ के बारे में। और यहाँ पे जो स्टार का कार्ड दिखा रहा है, आप एक डिवाइन लाइट बन चुके हो, एक दिव्य प्रकाश आप बन चुके हो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है, क्वीन ऑफ कप्स, जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है आपकी इमोशंस को, आपकी भावनात्मक गहराइयों को। आपकी जो भावनात्मक गहराइयां हैं और जो आपकी संवेदनशीलता है, वो दूसरों को काफी ज्यादा हिला रही है, या कंपा रही है, या अंदर से सोचने को मजबूर कर रही है। यहाँ हो सकता है अब तक आप पर बहुत ज्यादा मासूमियत थी, जैसे आप रिश्तों में भी बहुत ज्यादा इमोशंस के आधार पर डील करते थे, और जो लोग हैं वो आपकी मासूमियत को आपकी कमजोरी समझते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें पता चल गया है कि आपकी जो भावनात्मक गहराई है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके भीतर की सच्चाई और जो आपकी करुणा है, वह आपके ऑरा का शील्ड बन चुकी है। आपने भावनात्मक रूप से खुद को मास्टर कर लिया है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप रिएक्ट नहीं करते हो, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो। यहाँ ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत ज्यादा रिएक्शन की एनर्जी नहीं देख पा रहे हैं। आपकी एनर्जी अब शांत हो चुकी है, काफी ज्यादा स्थिर है और डिवाइन है, और लोग इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं, या इस एनर्जी को जैसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जस्टिस की एनर्जी आ रही है। तो आपकी सच्चाई से अब ब्रह्मांड ने आपको न्याय देना शुरू कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई को ब्रह्मांड नोटिस कर रहे हैं, आपकी सच्चाई को देख रहे हैं। आपने जिन बातों को अब तक चुपचाप सहा है, अब उसी का जवाब मिल रहा है ईश्वरीय न्याय के रूप में। जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट की, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो,
अब कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल रहा है। देखते हैं आपके हेटर्स की, आपके शत्रुओं की क्या एनर्जी है अभी। मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की क्या एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। किन लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा चुभ रही है, या फिर आपके हेटर्स की बात कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल और 5 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके शांत स्वभाव को आपकी कमजोरी समझते थे। इन्होंने बैक बाइटिंग, बहुत ज्यादा गॉसिप या आपकी एनर्जी ड्रेनिंग की कोशिश की हो अब तक। आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा आपके लिए प्लानिंग, फ्लोटिंग ये करने वाले थे। ये लोग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए ये आपको पीछे खींचने की कोशिश करते रहे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे और ये चीज इनको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। तो इन्होंने हर तरह से आपको पीछे खींचने का प्रयास किया है, परंतु अब इनके वार जो है ना, अब टकरा कर इन्हीं की तरफ वापस लौट रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम आपके हेटर्स की एनर्जी की बात करें और यहाँ डेविल आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो इनकी एनर्जी भी काफी स्टक हो रही है और इनके वार अब टकरा के वापस इन्हीं पर हावी हो रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके पीठ पीछे आपकी छवि को बिगाड़ने का भी प्रयास किया है और ये लोग चालाकी से आपको गिराना चाहते थे। चालाकी इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिखाई है आपके लिए, और ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं अब खुद के बंधनों में ही फंसे हैं। डबल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ईर्ष्या, बहुत ज्यादा नफरत और असुरक्षा की जंजीरों में जैसे ये बंध चुके हैं। ये चाहे दूसरों के लिए नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं खुद भी बंधे हुए हैं। आपकी जो पवित्रता है वो इन्हें इनकी सच्चाई के दर्शन करा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी नेगेटिविटी को, इनकी नकारात्मकता को जैसे इनको मिरर कर रही है। और मुझे जहां तक लगता है इन लोगों में भी अब किसी न किसी प्रकार से झगड़े प्रारंभ हो चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति है। इन्होंने जो आपके लिए जाल बिछाया था, अब वो लोग इसी में उलझ के रह चुके हैं। यानी कि जो अभी आपके हेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हैं किसी न किसी रूप में। ईर्ष्या, नफरत और द्वेष जैसे ये इन लोगों ने जो आपके जीवन में फैलाने का प्रयास किया था, अब किसी न किसी फॉर्म में ये खुद के जीवन में भी हावी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ सन, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी सफलता, आपके जीवन की रोशनी को शो कर रहा है। आपकी सफलता, आपकी पारदर्शिता अब कई लोगों के लिए मुझे लगता है असुरक्षा को दिखा रही हो आपके हेटर्स को। आप जो है ना हर स्थिति में सच्चाई का साथ देने वाले हैं, और यही बात जो है लोगों की चालाकियों को उजागर कर देता है, क्योंकि आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सच का साथ देते हो। इस वजह से अगर किसी का सच्चाई भी आपको पता हो, तो जैसे उन लोगों को फियर है आपको लेके कि कहीं आप उनके भेद ना खोल दे। आपकी अच्छाई अब लोगों के लिए मिरर बन चुकी है, और ये जो चीज है ना, ये दूसरों को उनके कर्मा का एहसास करवा रही है। आपके हाई वाइब्रेशंस अब इन लोगों को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, जो मैनिपुलेशन और ड्रामा से अब तक आपसे जीतते आए हैं। तो आपकी एनर्जी अब आपके हेटर्स पे काफी हद तक हावी हो रही है। चलिए और देखते हैं। हायरोफेंट, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, टावर, स्ट्रेंथ, एक कार्ड और लेंगे, एम्प्रेस। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना अब आपके चारों तरफ मुझे काफी डिवाइन एनर्जीज दिख रही हैं। हायरोफेंट, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, और कहीं ना कहीं अब आप पर इनका कोई भी वार असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आप ईश्वरीय मार्गदर्शन में हो। आपकी आत्मा जो है, आपकी सोल अब उस स्तर पर है जहां पर आपके कर्म अब आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब तक जो आपने अपने कर्मा क्रिएट किए हैं, वो कर्मा अब आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप अब भावनात्मक रूप से ट्रिगर नहीं होते हो।
इससे साइकिक अटैक फेल हो जाते हैं। जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं तो आप देखेंगे नेगेटिविटी आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। लेकिन अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और भावनात्मक रूप से आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो भी साइकिक अटैक ये लोग आप पे सेंड कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं और आपकी इनर बैलेंस ही आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड बन चुकी है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर बैलेंस है, जो आपने खुद पे काम करके बनाया है, यही आपका सुरक्षा कवच बन चुका है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ आपके लिए आ रहा है, तो जैसे आपने खुद को काफी हद तक संतुलित कर दिया और अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षाएं हैं, जैसे कोई अदृश्य कवच हो सकता है जो आपकी हर बुरी नजर से, हर बुरी मंशाओं से और काले जादू को आपसे दूर कर रहा हो। आपने सेल्फ मास्टरी ली है, या तो आप खुद भी टैरो रीडर या हीलर हो सकते हैं, या इन चीजों के बारे में जान रहे हो या साधना कर रहे हो, आपके ईश्वर और आप अपने आराध्य से जुड़े हो। आपकी ऊर्जाओं में मुझे डिवाइन एनर्जीज या डिवाइन गाइडेंस काफी हद तक सक्रिय नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपने बाउंड्रीज बना ली है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को शो कर रही है कि आपने ऐसे लोगों को अब जीवन में एंटर देना ही नहीं है। जैसे आपने खुद को बहुत ज्यादा लिमिट कर लिया हो आपने अपने लाइफ में कि आप कैसे पर्सन को अपने जीवन में एंट्री दे रही हो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और अब आपकी अंतरात्मा आपकी रक्षा कर रही है। और कई बार जब हमारी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा पवित्र हो जाती है तो ब्रह्मांड भी खुद हमारे लिए ढाल बन जाता है और यही एनर्जी आपके साथ भी है। जैसे ब्रह्मांड भी अब आपके लिए ढाल बन चुका है। और यहाँ पे देखिए एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की आ रही है डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स है, पेज ऑफ सोर्स और टावर की एनर्जी आ रही है। तो मुझे एक चीज यहाँ पे देख के लग रही है कि कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपको आपके ऊपर साइकिक अटैक सेंड करने का या आपको मेंटली परेशान करने का, कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे अभी भी ट्राई किया जा रहा है। लेकिन ये लोग डर में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका फियर भी इन पे हावी है। ये लोग आपकी शक्ति को देखकर अब चौंक चुके हैं और अब कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए गए वार इन पर ही भारी पड़ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स यहाँ पे और टावर की एनर्जी यहाँ आ रही है। तो ये जो भी मुझे लगता है आप पे एनर्जी सेंड कर रहे हो, वापस कहीं ना कहीं बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे ये लोग छुप करके आप पे निगरानी तो रख रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत अभी इनकी नहीं बन रही है और आप अब इनकी शेडो सेल्फ को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर चुके हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है कि ये जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, अब खुद गिरने की कगार पे हैं। आपने जितनी चोटें अब तक सही है, यहाँ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत ज्यादा पीठ पीछे आप पे वार किए, विश्वासघात आपके साथ किया हो। आपने जितनी चोटें सही हैं अब वो वापस लौट रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें जो वार किया है वही वार उन पर चल रहा है। इन्होंने जो वार, चाहे ब्लैक मैजिक के रूप में हो गया, किसी भी तरह से कोई भी वार इन्होंने अगर आप पे किया है तो अब वही वार उन पे लौट रहा है और इन लोगों की दुनिया अब हिल रही है। जो कुछ इन लोगों ने आपके खिलाफ बोया है वही अब काट रहे हैं और ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब किसी की सच्चाई से अगर झूठ कांपने लगे तो समझिए कि आपकी आत्मा जाग चुकी है। नेक्स्ट ये आपके लिए देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप अब शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास के प्रतीक बन चुके हो क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी आपकी बन रही है और आपके भीतर जो है ना कहीं एक लॉयन की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ, लॉयन वाली स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं ना कि जो पावर आपके अंदर छुपी हुई थी या सो चुकी थी वो कहीं ना कहीं जाग रही है, जैसे सोया हुआ शेर अब जाग रहा हो। अब कोई भी आपको कमजोर नहीं समझ सकता है और आपकी बातें अब तलवार की तरह नजर आ रही है, सच्ची है, स्पष्ट है और बहुत ज्यादा धारदार मुझे नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स की एनर्जी आपके लिए आई थी और किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आ रही है। लोग अब आपके सामने सच को छिपा नहीं सकते, यानी कि सच्चाई आपसे ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है। वो अगर कोई झूठा इंसान होगा ना वो आपके सामने आते ही ट्रिगर हो जाएगा
और आपकी जो रोशनी है वही लोगों के लिए विरोध बन चुकी है। अब आप बदलाव लाने के लिए पैदा हुए हो। आपको खुद पर भरोसा बना के रखना है फ्रेंड्स, और अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है। किसी भी निगेटिविटी को अपने कर्मों से जवाब नहीं दें। आप पर अब किसी का वार असर नहीं करेगा, और ना ही हो रहा है, क्योंकि आपने अब अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर पहुंचाया है कि बुराई आपसे डरती है, और आपकी सच्चाई और अच्छाई ही अब आपकी ढाल बनी हुई है। आप एक स्पिरिचुअल, या ये कहूँ कि आध्यात्मिक योद्धा बन चुके हो, और अब आप पूरी तरह से सेफ है और सुरक्षित है, और कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपके आसपास के लोगों को डरा रही है, और यही एनर्जी के चलते अब लोगों के वार आप पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई लोगों पे भारी पड़ रही है, क्योंकि आपकी सच्चाई और अच्छाई के चलते ही आपने दिव्य ऊर्जाओं को एक्टिव किया है, और दिव्य एनर्जीज आपके सराउंडिंग आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।